बिजनौर में गंगा के किनारे खेती करने वाले किसानों के लिए पहाड़ों पर हो रही बारिश आफत बनकर टूट पड़ी है। इस बारिश से गंगा किनारे खेती करने वाले किसानों को सभी फसलें जलमग्न हो गई है। साथ ही गंगा के उस पार गन्ने की खेती करने वाले किसान अब गंगा की धार को पार करके नाव से खेती करने के लिए गंगा के उस पार जाने के लिए मजबूर हैं। गंगा के उस पार आने जाने वाले अस्थायी पुल भी इस गंगा के तेज बहाव में पुल का कुछ हिस्सा बह गया है, जिसके बाद से गंगा के उस पार जाने वाले हजारों लोगों को नाव या 60 किलोमीटर घूमकर अपनी खेती करने जाना पड़ेगा। बता दें कि जिले के गंगा खादर क्षेत्र के हजारों लोगों को इस पार से उस पार पहुंचाने वाला अस्थायी पुल भी गंगा में बह गया है। इस पुल से हजारों लोग मुजफ्फरनगर की सीमा में जाकर गंगा किनारे फ्लेज व गन्ने की खेती किया करते थे। इसी खेती के सहारे इन किसानों की परिवार का पेट पल रहा था। अचानक से पहाड़ों पर हुई जोरदार बारिश से गंगा में बढ़े जलस्तर से अब सैकड़ों किसानों को अपनी जान जोखिम में डालकर गंगा के तेज बहाव में नाव के सहारे उस पार जाना पड़ेगा। किसानों का साफ तौर से कहना है कि गंगा में ज्यादा पानी आने के कारण अस्थायी पुल बह गया है, लेकिन किसानों को खेती करने के लिए अब नाव के सहारे उस पार जाना पड़ेगा। अगर किसान सड़क के रास्ते जाता है तो उसे 60 किलोमीटर का सड़क यात्रा तय करनी पड़ेगी, जिसके कारण किसान नाव से गंगा के उस पार जाने को मजबूर है। कई बार गंगा उफान पर होने पर नाव से खेती करने जाने वाले किसान गंगा में नाव डूबने की वजह से वह भी गए, लेकिन उसके बावजूद भी जिला प्रशासन द्वारा इस अस्थायी पुल की सहारे किसान खेती करने के लिए जा रहा था। उधर इस पुल से गुजरने वाले लोगों का कहना है कि कई बार प्रशासन से शिकायत करने के बावजूद भी आज तक पुल का निर्माण नहीं हो सका है। इस पुल को अस्थायी तौर पर दिवाली के बाद लोगों के आवागमन के लिए बनाया गया था, लेकिन गंगा की तेज बहाव से इस पुल का आधा हिस्सा बह गया है। बता दें कि इससे पहले 2 साल पहले गंगा के तेज बहाव में नाव के डूबने से 20 से अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा अभी तक अस्थायी पुल का निर्माण नहीं कराया गया। क्या नाम है आपका? विकार भाई, ये जो पुल टूटा, पुल क्या टूटा है? पुल कल नदी में पानी ज़्यादा आ गया, हाँ। इस वजह से ज़्यादा बहाव आने के बाद करंट टूट गया। अच्छा, क्या बीच में टेम्पो बने हुए थे, मिट्टी लगी हुई थी? नहीं, बीच में मिट्टी थी, खाली था। इधर था पुल, उधर था, बस बीच में खाली था। बीच में चिल्लर था ना, तो उसकी वजह से। तो इस पुल के टूटने से कितने गांव के लोगों को नुकसान हुआ? गांव के तो पूरे एरिया के सारे आधे बिजनौर को नुकसान है। सारे सुक्कड़ताल जाने वालों को सबको नुकसान है। अच्छा, मुजफ्फरनगर जाने वालों को बहुत लोगों को नुकसान है इस पुल टूटने का। अब लोगों का गन्ना खड़ा उधर, वो गन्ना इधर को लाना पड़ेगा 20-50 किलोमीटर घुमा के। बहुत नुकसान है इस पुल से। अच्छा, ये बताओ कितने लोग ऐसे होंगे जो खेती करने जाते होंगे, रोज सुबह इधर आते होंगे वापस? खेती करना अभी देखो, कम से कम 25 गाँव के लोग इधर खेती करने जाते हैं। बिजनौर के 25 गाँव के लोग। तो वो सब अब कहे जा रहे हैं? अब तो नाव के जरिए जाएंगे या उधर से फिर बैराज से घूम के जाएंगे। नाव के जरिए जाएंगे। जो गन्ना खड़ा वो तो बहुत मुश्किल से आ गया। नाम है आपका? हरविंद सिंह। हरविंदर जी, आप यहाँ खड़े हैं, कहाँ जा रहे थे आप अभी? अपनी खेती पे पार, गंगा पार खेती है आपकी? हाँ जी। ये पुल कैसे टूट गया? पुल पानी है। अच्छा, पानी टूट गया। हाँ जी। अब आप लोग जो आप गन्ना खड़ा है, जो आप कैसे आना जाना करोगे उधर से? कैसे अपनी फसल नाव लाओगे? से। नाव से रिस्क नहीं है? हाँ। रिस्क नहीं है? रिस्क तो है ही है। अब जब है ही है उधर, सब बाहर जाना खेती उधर, तो करना तो पड़ेगा ही। अच्छा, ऐसा वहाँ से लाते हुए नाव डूब जाती होंगी, लोगों की जान भी चली जाती वो होंगी? तो जाती हैं। आगे 25-26 आदमी मरे थे अभी? हाँ, फिर नहीं होंगे, 2-3 साल हो गए। अच्छा, हाँ। तो अब क्या उम्मीद है कि पुल बन जाएगा जल्दी है? अभी कोई उम्मीद नहीं है अभी। अच्छा, हाँ जी। अब गन्ना नाव के द्वारा या कोई और रास्ता नहीं है गन्ना लाने का? कोई रास्ता नहीं। नाव से लाओगे? नाव से पूरा रिस्क है? हाँ जी, पूरा रिस्क।